1932 खतियान को लेकर पूरे झारखंड में एक चर्चा के विषय बना हुआ है। लोगों का कहना है कि लागू होना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि लागू नहीं होना चाहिए। आप ही के पंचायत के कई मुखियाओं का कहना है कि लागू नहीं होना चाहिए, कई लोगों ने कहा कि लागू होना चाहिए। आपकी क्या मत है, आप क्या चाहते हैं, लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि 1932 खतियान लागू होना चाहिए। इससे क्या लाभ होगा? इससे बहुत कुछ लाभ है। बहुत कुछ लाभ होगा, जैसे जी सरकारी नौकरी में सी ग्रेड डी ग्रेड नौकरी में स्थानीय लोगों को मौका मिलेगा इसमें। जी, इसमें मौका मिलेगा और लाभ भी मिलेगा। अच्छा, ये बताइए कि आपका कार्यकाल कई मुख्यमंत्रियों के रीजन में रहा है, बेहतर किसे मानते हैं, किस सरकार में आपको सबसे ज़्यादा फंड आए? देखिए, मेरी नज़र में तो सबसे ज़्यादा हेमंत सोरेन है। उसी में हम लोग को पहले भी, जब मैं 2010 में मुखिया थी, उस समय भी हेमंत सोरेन दिए हुए थे 10 लाख। उसमें कुछ काम किए हैं 10 लाख का। मतलब हेमंत सोरेन बेस्ट है जी। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो है कि मई में पंचायत चुनाव हो सकता है। इस हफ्ते के फर्स्ट वीक मतलब हो सकता है रामनवमी के बाद पंचायत चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया जाएगा। सरकार पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। निर्वाचन आयोग भी ट्रेनिंग देने का काम लगभग ख़त्म कर चुके हैं। प्रखंड स्तर पर भी, बूथ स्तर पर भी जो निरीक्षण करने का काम है वो चल रहा है। कहाँ पे किस जो परिस्थिति में बूथ का जो है कार्य है देखा जा रहा है। हालांकि कोरोना काल के वजह से 2 वर्षों से जो स्कूल बंद था, तो बूथों की क्या यथा स्थिति है उस पर भी देखा जा रहा है। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं रामगढ़ जिला आए हुए हैं और प्रखंड का नाम है पतरातू और पंचायत का नाम है कंडेर और यहाँ के मुखिया है मीरा देवी। लेकिन एक बार नहीं, 2-2 बार से मुखिया है, यानी जनता इनको पसंद करते हैं, तभी तो 2-2 बार से मुखिया बने हुए हैं। तो इनसे जानते हैं कि जब से आप मुखिया बने हैं इस पंचायत में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास करने का काम किए हैं। कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली, युवाओं के लिए खेल मैदान, क्या कुछ मतलब इनके कार्यकाल में डेवलपमेंट यानी विकास काम हुआ है। तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं अपनी बात रखती हूँ जी। जैसे कि हमने 2010 से मुखिया हूँ मैं और मेरा नाम मीरा देवी है जी। बहुत कुछ पूर्व काम नहीं, जब से हम मुखिया है पूर्व में नज़र में नहीं था कि काम हुआ था मुखिया फंड से 32 साल पहले। जब से हम हैं नज़ारा में लगता है कि हाँ हमने काम किया और नाली का काम किए हैं, पीसीसी का काम किए हैं, जल मीनार का काम किए हैं और खेल मैदान का भी काम किए हैं। महिलाओं के लिए भी, जैसे कि आपने बोले कि महिलाओं के लिए क्या उत्थान होना चाहिए, जैसे कि 1932 का खतियान लागू हुआ, उसका भी लागू होना चाहिए। 1932 खतियान भी लागू होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोगों को आवास दिलवा चुके हैं अब तक? कम से कम 250 लोगों को मिल चुकी है। 250 लोगों को मिल चुका है। शौचालय कितना बना होगा? शौचालय लगभग 700 बन चुकी है और फंड नहीं मिलने के कारण से अभी शौचालय और बनेंगे। पेंडिंग अभी फंड नहीं होने के कारण से अभी लगभग और 100 से 150 तक बन सकता है शौचालय। अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये बनने के कगार पे है, यानी उन लोगों का पैसा पास नहीं हुआ अभी? नहीं, पैसा फंड नहीं मिलने के कारण से वो पड़ा हुआ है। अच्छा, ये बताइए पेंशन कितने लोग को बनवाना? पेंशन 100 से 150 तक का है, बन चुकी है पेंशन, अभी मिलना भी लागू हो गया। ये बताइए कि आपके कार्यकाल में जो ऐसा ऐतिहासिक काम जो लगे कि जब से देश आज़ाद नहीं हुआ था और आपने जब ये इस पंचायत के जब मुखिया पद का जिम्मेवारी आपने जो संभाला उसके बाद से ये डेवलपमेंट किया, कोई ऐसा ऐतिहासिक काम? तो बहुत अच्छा है कि ऐसा हुआ है। मुखिया बनने के बाद बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है। लाइट का हुआ, स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है और रोड भी बना हुआ है। जैसे कि हम लोग का जितना फंड मिलता है उतना काम कर लेते हैं और जहाँ पर हम लोग की बस की बात नहीं है वहाँ पर छोड़ दिए हैं। अच्छा, ये बताइए कि कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद किया? कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत मेहनत की है पंचायत सेवक के साथ में और ग्रामीणों के साथ में भी किए। जैसे कि हम लोग 10 किलो चावल ला के देते थे, नमक भी, कि किसी तरह आदमी माड़ भात खा के भी जिएगा। तो कोरोना काल में जीना बहुत
किस्मत की बात है। अच्छा, अगर कोई महिला के पास पैसा नहीं है, वो रोजगार करना चाहती है, तो आप कैसे मदद करते हैं? नहीं, जैसे कि महिला के पास पैसा नहीं है तो अभी JSLPS से महिला ग्रुप बनाया गया है, तो हम लोग उसी से मदद करते हैं। और कोई चाहता है कि कोई महिला चाहती है कि हमको कुछ करना है तो उसी से निकाल के और आगे अपना कोई भी खेती बाड़ी कुछ भी दुकान दौड़ी जो भी करना होता है वो जी करती है। उसी से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बताइए कि 1932 खतियान को लेकर पूरे झारखंड में एक चर्चा के विषय बना हुआ है। लोगों का कहना है कि लागू होना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि लागू नहीं होना चाहिए। आप ही के पंचायत के कई मुखिया का कहना है कि लागू नहीं होना चाहिए, कई लोगों ने कहा कि लागू होना चाहिए। आपकी क्या मत है, आप क्या चाहते हैं, लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि 1932 खतियान लागू होना चाहिए। इससे क्या लाभ होगा? इससे बहुत कुछ लाभ है। बहुत कुछ लाभ होगा, जैसे जी। सरकारी नौकरी में सी ग्रेड डी ग्रेड नौकरी में स्थानीय लोगों को मौका मिलेगा इसमें। जी, इसमें मौका मिलेगा और लाभ भी मिलेगा। अच्छा, ये बताइए कि आपका कार्यकाल कई मुख्यमंत्रियों के रीजन में रहा है, बेहतर किसे मानते हैं, किस सरकार में आपको सबसे ज़्यादा फंड आए? देखिए, मेरी नज़र में तो सबसे ज़्यादा हेमंत सोरेन है। उसी में हम लोग को पहले भी, जब मैं 2010 में मुखिया थी, उस समय भी हेमंत सोरेन दिए हुए थे 10 लाख। उसमें कुछ काम किए हैं 10 लाख का। मतलब हेमंत सोरेन बेस्ट है। जी। अच्छा, ये बताइए कि अगर जनता आपको तीसरी बार मौका देती है तो क्या कुछ सोचे इस पंचायत के विकास के लिए? देखिए, अभी तो जब होगा तब देखा जाएगा। नहीं, वो तो चुनाव है ना, जैसे देखिए हर मुखिया का, मुख्यमंत्री का एक मैनिफेस्टो होता है चुनाव से पहले कि अगर आप हमें वोट करेंगे तो मैं इस पंचायत के विकास के लिए ये काम करूँगा, चाहे वो सड़क का हो, नली का हो, गली का हो, शौचालय हो, पेंशन हो, राशन कार्ड हो, रोजगार का मामला हो, युवाओं के लिए उत्थान का मामला हो। तो आपने तो कुछ सोचा होगा ना कि ये चूंकि आप पे जनता दो टर्म भरोसा कर चुकी है, तो तीसरी बार के लिए आपने कुछ मैनिफेस्टो बनाया होगा ना कि इस पंचायत में ये समस्या है, इस समस्या को अगर इस बार जनता मौका देगी तो इस समस्या का मैं समाधान करूँगा, कुछ ऐसा? जी, कुछ तो सोच के रखी हूँ मैं कि अगर तीसरी बार मैं बन गई तो मैं अपनी पंचायत और अपने गांव को और पतरातू प्रखंड को सबसे आगे रखूंगी। मतलब ये कह सकते हैं कि इस पंचायत को अगर जनता तीसरी बार मौका देती है तो इस पंचायत को आदर्श, ऐतिहासिक और डिजिटल बनाने के लिए हर स्तर पे आप काम करेंगे, यही चाहते हैं ना? जी। अच्छा, ये बताइए कि इस पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस पंचायत में सबसे बड़ी समस्या रोड का है। रोड का है जी, जैसे कि सिधार खुर्द से लेके बंजारी मंदिर तक 4 लेन तक रोड का समस्या है। बस इसी का सबसे ज़्यादा समस्या है। तो बीच में तो कैंटोनमेंट एरिया भी पड़ता है, वो लोग कुछ काम नहीं करते? नहीं, वो लोग भी कुछ नहीं करते हैं। तो अब बस यहाँ से जो ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया नहीं? जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया हैं, मीरा देवी हैं, कंडेर के मुखिया हैं, इनका कहना है कि अगर जनता हमें मौका देती है तीसरी बार तो जो मेन रोड सड़क की जो 4 लाइन है वहाँ से लेकर के अभी जो ये बस्ती है यहाँ तक के लिए रोड की व्यवस्था कराएंगे, और इस पंचायत को ऐतिहासिक, आदर्श और डिजिटल बनाने के लिए मैं हर स्तर पे विकास करने का काम करूँगा, ताकि इस पंचायत का नाम इस पंचायत तक ही नहीं, प्रखंड तक ही नहीं, राज्य तक इस पंचायत की गूंज लोगों को सुनाई दे कि इस पंचायत में इतना डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ है। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत पे, वहाँ के मुखिया से जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ है। तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। धन्यवाद।